नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पुष्यभूति वंश के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपका आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वंश के बारे में आज की हमारी क्लास है। पुष्यभूति वंश दोस्तों, संस्थापक कौन थे पुष्यभूति वंश के? संस्थापक थे पुष्यभूति थे, जो कि कहाँ पर शासन करते थे दोस्तों पुष्यभूति वंश? तो हरियाणा के थानेश्वर में जो है इनका शासन था। किसका? पुष्यभूति का। और पुष्यभूति के बाद जो है प्रभाकर वर्धन जो है शासक हुए। प्रभाकर वर्धन जो है कन्नौज में मौखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के सामंत थे, यानी मौखरी वंश के शासक अवंती वर्मन के जो है मंत्री थे। मौखरी वंश कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? कन्नौज में पड़ता था, जो कि वर्तमान में कन्नौज जो है यूपी में है, याद रखेंगे। अब प्रभाकर वर्धन की जो है 3 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम था दोस्तों राज्यवर्धन, यानी बड़ा बेटा था, और राज्यश्री इनकी पुत्री थी, और हर्षवर्धन जो है इनका पुत्र था, याद रखेंगे। तो ये इनकी जो है 3 संतानें थी। किसकी? प्रभाकर वर्धन की, जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद कौन आए थे दोस्तों? प्रभाकर वर्धन जी आए थे। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, याद रखेंगे। अब प्रभाकर वर्धन जी के समय दोस्तों, प्रभाकर वर्धन जी के समय जो है हूणों का आक्रमण किया, यानी प्रभाकर वर्धन के समय जो है हूणों ने आक्रमण किया। हूणों का दमन करने के लिए जो है बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा। यानी जब प्रभाकर वर्धन जी के समय हूणों ने आक्रमण किया तो प्रभाकर जी ने जो है अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा हूणों का दमन करने के लिए, यानी उसको जो है दबाने के लिए। और साथ में जो है अपने छोटे बेटे हर्षवर्धन को भी भेजा ताकि वह भी जो है युद्ध नीतियाँ जो है सीख सके। और साथ ही इन्होंने जो है ये प्रभाकर वर्धन जो है हूणों के आक्रमण को जो है दबाने में बिजी था। तो उस समय इनके दूत कुरंगर दूत ने जो है हर्षवर्धन से अपने पिता प्रभाकर वर्धन में इनकी माता यशोमती की सती की मृत्यु जब सुनाई, तो यह खबर सुनकर जो है वह तुरंत राज्य में आए। यानी हर्षवर्धन को जब कुरंगा दूत के द्वारा जो है अपने पिता की मृत्यु की खबर और अपनी माता यशोमती की सती होने की खबर जैसे ही मिली, तो वह सुनकर तुरंत राज्य में आए। और इसके बाद जो है फिर प्रभाकर वर्धन ने जो है राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गिरिवर्मन से जो है कर दी थी। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर जो है गिरिवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को जो है अपहरण कर लिया। यानी प्रभाकर वर्धन ने जो है राज्यश्री की शादी जो है अवंती वर्मन के पुत्र गिरिवर्मन से कर दी थी। और शशांक और देवगुप्त ने जो है मिलकर जो है किसकी हत्या कर दी थी दोस्तों? गिरिवर्मन की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को जो है अपहरण जो है कर लिया था, यानी बंदी बना लिया था। कहाँ पर? कन्नौज में। यानी कन्नौज पर जो है शशांक और देवगुप्त का जो है थोड़ा सा क्षेत्र पर जो है अधिकार हो गया था। अब जैसे ही प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन को ये बात खबर लगती है कि इन्होंने मेरे जीजा को मार के जो है मेरी बहन को अपहरण कर लिया है, तो वह गुस्से में थमथमाता हुआ इन सब बदला लेने के लिए जो है इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। और कहा जाता है राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन शशांक बच गए। शशांक ने जो है धोखे से इसको अपने घर खाने पर निमंत्रण देने के बाद जो है इसको जो है धोखे से मार दिया। राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी, प्रभाकर वर्धन जी की भी, उनकी माता भी। अब बचे कौन? अब बचे थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अब गद्दी पर बैठेंगे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हर्षवर्धन 606 एडी यानी 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहे थे। जन्म कब हुआ था इनका दोस्तों? 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखें दोस्तों। हर्षवर्धन का जो है 590 में जन्म हुआ था। और गद्दी पर कब बैठे थे दोस्तों? 606 ईस्वी में, यानी 16 वर्ष की अवस्था में जो है गद्दी पर बैठे थे। कौन? हर्षवर्धन। पत्नी कौन थी इनकी? दुर्गावती थी, याद रखेंगे। पत्नी थी इनकी दुर्गावती। किसकी? हर्षवर्धन की। गौड़ शासक शशांक को पराजित किया, यानी वह गौड़ शासक शशांक जिसने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, इसको किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने जो है इसको जो है पराजित किया था। दिवाकर मित्र दोस्तों, दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु था, जिसकी मदद से जो है हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा। यानी
राज्यश्री को जो है शशांक ने जो है बंदी बना दिया था, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला राज्यश्री को, तो वह उसके चंगुल से जो है निकल कर जो है फरार हो गई। वो जंगलों में जाने लगी अपनी आत्महत्या यानी सती होने के लिए। लेकिन दिवाकर मित्र एक बहुत भिक्षु था, तो उसने जो है हर्षवर्धन को बताया कि तुम्हारी बहन जो है उन जंगलों में सती होने के लिए जा रही, तो इनकी मदद से जो है हर्षवर्धन ने अपनी बहन को जो है खोजा था। याद रखेंगे, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। हर्षवर्धन को जो है साहित्य का सम्राट जो है कहा जाता है। राजधानी क्या थी दोस्तों इनकी? कान्याकुब्ज यानी कन्नौज। कन्नौज का ही पुराना नाम है कान्याकुब्ज। राजधानी बनाई थी हर्षवर्धन ने। याद रखेंगे, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया दोस्तों। हर्षवर्धन को जो है किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यानी जब हर्षवर्धन जो है कन्नौज से जब दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए गए थे, तो उस समय जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन ने हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कब हराया था दोस्तों? 618 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। याद रखेंगे। अब हर्षवर्धन जी के नाटक देखते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये इनके नाटक हैं। लेकिन इन नाटकों को लिखने का श्रेय जो है कवि धावक को दिया जाता है। याद रखेंगे, जिनको धोबी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इन नाटकों को लिखने का श्रेय जो है किसको जाता है? कवि धावक को जो है जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि, यानी इनके दरबार में कौन कौन कवि रहते थे या कौन कौन दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने कादम्बरी हर्षचरित, याद रखेंगे, कादम्बरी लिखी थी, जिसको जो है हर्षचरित यानी 8 भागों में विभाजित है। 8 भागों में, जिसमें से 3 भागों में बाणभट्ट ने अपने बारे में लिखा था और 5 में जो है हर्षवर्धन के बारे में जो है लिखा था। याद रखेंगे। इन भागों को जो है उच्छ्वास जो है कहा गया है। दूसरे थे मयूर भट्ट ने जो है सूर्य शतक की रचना की थी। और तीसरे थे मातंग दिवाकर, जिन्होंने जो है मयूर शतक की जो है क्या की थी दोस्तों? रचना की थी। तो ये मातंग दिवाकर वही है जो दोस्तों बौद्ध भिक्षु जिसने जो है राज्यश्री का पता बताया था किसको? हर्षवर्धन को। तो ये 3 दरबारी थे किसके? हर्षवर्धन के दरबार में जो है रहते थे बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित। मयूर भट्ट सूर्य शतक, मातंग दिवाकर मयूर शतक। याद रखेंगे दोस्तों। अब हर्षवर्धन के समय में जो है ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग कहाँ से आया था दोस्तों? चाइना से जो है यानी चीन से जो है आया था, एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कब आया था दोस्तों? 630 में आया था और 645 में जो है 45 ईस्वी तक रहा था, यानी 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। कौन? ह्वेनसांग कहाँ का था? एक चीनी यात्री था। याद रखें दोस्तों, चीन से आया था यानी चीनी यात्री था ह्वेनसांग। किसके समय आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के समय जो है आया था। यात्रियों का राजकुमार दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है किसको? ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। और तसांग भी जो है कहा गया। तसांग किसको कहा गया है दोस्तों? ह्वेनसांग को जो है तसांग, यात्रियों का राजकुमार जो है कहा गया है। 18 महीने दोस्तों, 18 महीने जो है नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया, यानी नालंदा में जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है अध्ययन कराने के लिए जो प्रसिद्ध था, तो इसीलिए जो है 18 महीने नालंदा में जो है महायान शाखा का अध्ययन किया था। किसने? ह्वेनसांग ने। वहाँ के कुलपति कौन थे नालंदा के? शीलभद्र थे। और यहाँ का अनुपात क्या था दोस्तों? 5:1 था, यानी 1 शिक्षक और 5 विद्यार्थी होते थे। कहाँ पर? नालंदा में। याद रखेंगे। यात्रा विवरण दोस्तों सीयू की पुस्तक से मिलता है, यानी ह्वेनसांग का जो यात्री विवरण है, यात्रा का विवरण है, वह किस पुस्तक से मिलता है? सीयू की पुस्तक से जो है मिलता है। ह्वेनसांग की जीवनी दोस्तों, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? ह्वेली ने लिखी थी ह्वेनसांग की जीवनी। याद रखेंगे। सीयू की पुस्तक दोस्तों, सीयू की पुस्तक से और क्या क्या जानकारी मिलती है? सीयू की पुस्तक में जो है बताया गया है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसको बताया गया था? कन्नौज को जो है सीयू की पुस्तक में जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण किसको बताया गया था? कांची को जो है बताया गया था। कांची यानी तमिलनाडु में पड़ता है कांची। याद रखेंगे। हर्षवर्धन की सेना दोस्तों, हर्षवर्धन की सेना को जो है चतुरंगणी जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों, हर्षवर्धन की सेना को जो है चतुरंगणी जो है कहा गया है। हर्षवर्धन का नाम दोस्तों, हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं किसको? हर्षवर्धन को। याद रखेंगे। हर्ष की सेना में अश्वसेना का सेनापति कौन था? कुंतल। याद रखें दोस्तों।
हर्षवर्धन की सेना में अश्वसेना का सेनापति को जो है दोस्तों कुंतल जो है कहा गया, यानी कुंतल किसको कहा गया है? हर्षवर्धन की सेना में अश्वसेना के सेनापति को जो है कुंतल जो है कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के कार्य, यानी हर्षवर्धन ने जो है कौन कौन से कार्य कराए थे। एक महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया था, याद रखेंगे। महामोक्ष परिषद के 2 आयोजन कराए थे, एक कराया था दोस्तों प्रयाग में, दूसरा कराया था कन्नौज में। यानी महामोक्ष परिषद के 2 आयोजन कराए थे, कहाँ पर कराए थे? प्रयाग और कन्नौज में। दूसरा कुंभ मेलों की शुरुआत, दोस्तों कुंभ मेलों की जो है शुरुआत किसने करवाई थी? हर्षवर्धन ने करवाई थी कुंभ मेलों की शुरुआत। ये कुंभ मेले क्या होते हैं दोस्तों? अर्ध कुंभ मेला जो है 6 वर्ष में लगता है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला लगता है दोस्तों 12 वर्ष बाद, और महाकुंभ लगता है 24 वर्ष बाद। यानी अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद, कुंभ 12 वर्ष बाद, और महाकुंभ जो है 24 वर्ष बाद जो है लगता है। ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? प्रयागराज यूपी में लगता है, हरिद्वार यूके में लगता है, नासिक महाराष्ट्र में लगता है, और उज्जैन एमपी में जो है लगता है। तो ये 4 जगह जो है कुंभ मेले आयोजित होते हैं। यानी इनका आयोजन कहाँ कहाँ होता है, यानी कहाँ कहाँ लगते हैं? तो प्रयागराज यूपी में लगता है, यूपी के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, महाराष्ट्र के नासिक में, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी, यानी इनके 2 पुत्र थे जो कि इतने इम्पोर्टेंट शासक जो है नहीं रहे, इनका बहुत कमज़ोर शासक रहे और कुछ ही कुछ समय के लिए जो है गद्दी पर रहे थे। याद रखेंगे। हर्षवर्धन के पुत्र यानी भाग्यवर्धन, और भाग्यवर्धन के बाद कल्याणवर्धन, यानी ये कुछ ही समय के लिए जो है राजा रहे थे, यानी कमज़ोर राजा शासक जो है साबित हुए, इसीलिए जो है इनको पराजित करके जो है आयुधबंद जो है आ गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।